हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे वर्गमूल हम लोग दो विधि से निकालना सीखेंगे। पहला हमारा क्या है, गुणनखंड विधि है, और दूसरा हमारा क्या है, भाग विधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना है या क्या निकालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, एक्स मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, उसके ऊपर अगर इस तरह से रूट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रूट लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे हम लोग क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना अगर इसके सामने और कोई संख्या लिखी होगी तो उसका वर्गमूल नहीं निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल इस तरह से रूट और एक्स लिखा रहेगा तो समझ जाना हमें क्या निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और एक्स के पावर 1/2 लिखा हो, ठीक है, या तो एक्स के घात में 1/2 लिखा हो, तब भी क्या समझ जाना हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि वर्गमूल की पहचान कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को मैथ के बहुत सारे टॉपिक इस चैनल पे बहुत आसान तरीके से समझाए जाएंगे, जिससे आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या है, रूट लगा है 225 लिखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल रूट लगा, आगे कोई संख्या नहीं लिखा है ना, तो क्या समझ जाएंगे हम लोग, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, या किसी संख्या के पावर 1/2 लिखा रहेगा तो क्या समझ जाएंगे हम लोग, उसका भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से भी निकालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेंगे तो आप लोग वर्गमूल निकालना कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा, वर्गमूल निकालना था हमें 225 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या लिखा केवल उसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 225 लिखा है तो 225 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 225 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, बाकी इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। जैसे आप लोग एलसीएम निकाले होंगे सेम उसी तरह से निकालना है। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे हमारा संख्या किस नंबर से कटेगा। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से कटने का क्या रूल है, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वही संख्या क्या होगी हमारी, 2 से कटेगी। ठीक है, और बाकी संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो इससे पता चल रहा है कि लास्ट में क्या है, 5 है, इसमें 5 आ रहा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से पता करें 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से पता करने का ये रूल है, जैसे मान लीजिए संख्या 225 है। ठीक है, 225 लिखे। ठीक है, जितने अंक है सबको आपस में जोड़ दो, जिससे 2 है +2 कर दो +5, 3 अंक है ना, इन तीनों अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 2 4, 4 + 5 कितना, 9। तो देखिए जो हमारा जोड़ने पर संख्या आ रहा है वो हमारा 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, या 3 के पहाड़े में आ रहा कि नहीं, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 3 से कट भी जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये संख्या 225 हमारा 3 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और 4 से भी देख लेते हैं कौन सी संख्या 4 से कटेगी हमारे वहाँ। देखिए जिस संख्या का लास्ट का 2 अंक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x y z, लास्ट का 2 अंक केवल देखेंगे, y और z को देखेंगे। ठीक है, केवल y और z को देखेंगे कि हमारा 4 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, या 4 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 4 के पहाड़े में दोनों अंक आ रहा होगा तो क्या होगा, हमारा 4 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 224 है। ठीक है, तो देखिए 224 लास्ट का 2 अंक देखिए केवल, बाकी चाहे जितना बढ़िया अंक हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केवल लास्ट का 2 अंक में देखना है। ठीक है, तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 6 24, हाँ कट रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा वो संख्या। ठीक है, जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा होगा। ठीक है, और 5 से देखिए क्या रूल है, जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 225 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 5 है ना, 0 और 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 से काटेंगे, कट रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि हमारा 225 किससे कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 से 21 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काट दिए। अब फिर से देखिए हमारा 3 से कटेगा कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, दोनों अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हमारा 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो आसानी से हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो फिर से 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, इस तरह से काट दे। ठीक है,
अब ये देखिए हमारा 25 3 से कटेगा कि नहीं, चेक करिए। 2 + 5 करेंगे 7, नहीं कटेगा, ठीक है। तो किससे कटेगा? अब ये लास्ट में 5 आ रहा है तो 0 5 आएगा, तो हमारा क्या होगा, वो 5 से कट जाएगा, ठीक है, आसानी से। तो देखिए 5 से काटिए, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 बचा तो ये 5 से काट देंगे, ठीक है। तो 5 के नाम 5, जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल हम लोग निकालेंगे कैसे, जिससे हमारा संख्या आया 3 × 3 × 5 × 5, जिस संख्या से काटे हैं ना हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, ठीक है, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो 2 अंकों का जोड़ा बनाइए यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम रहे, ठीक है। और क्या रहना चाहिए, संख्या समान है, ठीक है, समान संख्या रहना चाहिए, ठीक है। 3 3 है तो 3 3 का, ठीक है, और 5 5 का इस तरह से जोड़ा बनना है ना, दोनों का जोड़ा बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना 3 और 5 का जोड़ा बनाना है, संख्या समान रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 3 का जोड़ा बनना है एक, और 5 5 का जोड़ा बनना है। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 है ना, तो इसके स्थान पे केवल एक संख्या लिखना है, तो केवल 3 आएगा। 5 × 5 है तो क्या करना है, केवल 1 5 लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो हमारा 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। 225 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 15। आंसर इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, संख्या उठाना और इस तरह से हमें गुणनखंड कर देना है, ठीक है, इसका। और यहाँ पे जो संख्या आएगा उसका क्या करना है, आपस में जोड़ा बना लेना है समान अंकों का, ठीक है। अगर जोड़ा बनना है तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, अगर नहीं बनना है तो क्या होगा, वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा, ठीक है, दशमलव में जाएगा या कुछ और होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 3 और आ जाता, 3 दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनना, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इसका वर्गमूल इस तरह से नहीं निकाल पाते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।